हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हम एपीआई के थ्रू डेटा को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो चलते गए स्टार्ट करते हैं इसको। तो गाइस, जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि डेटा को हम यहाँ पर किस तरीके से शेयर कर सकते हैं एपीआई के थ्रू, और वो हमने यहाँ पर देखा था राउट्स बना के, और राउट्स के साथ हमने यहाँ पर एपीआई के अंदर हमने वेब राउट्स बनाए थे और इसी के जरिए हमने यहाँ पर उसको सेंड करा था। तो वही चीज़ हम यहाँ पर आज करने वाले हैं और इसी के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक राउट बना लेते हैं, सिंपल राउट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्रिएट डेटा, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन का नाम दे दूंगा क्रिएट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डेटा को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और एम्प्लॉय एपीआई कंट्रोलर के अंदर एक पब्लिक फंक्शन बना लूंगा मैं, और यहाँ पर एक फंक्शन का नाम दे दूंगा क्रिएट। अब यहाँ पर क्या कराते हैं, इको करा लेते हैं हाई। हमने यहाँ पर करा लिया। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे राउट पे, और डायरेक्टली इस राउट को हम यहाँ पर क्या करा देंगे, कॉल करा देंगे। तो चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे और यहाँ पर आते हैं, और इस क्रिएट डेटा नाम से मैं इस राउट को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बता रहा है 404 नॉट फाउंड। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एपीआई नहीं लगाया, तो एपीआई स्लैश और क्रिएट डेटा। तो जैसे मैंने यहाँ पर करा, हाई नाम का यहाँ पर मेरा जो आउटपुट है वो मुझे शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर डेटा कैसे डालना है डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले जब हम नॉर्मल यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करवा रहे थे, हम जब रजिस्टर कंट्रोलर का यूज़ कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कराया था। तो तरीका यहाँ पर सब सेम है। हमने यहाँ पर मॉडल को तो इंक्लूड करा ही हुआ है, सिर्फ यही पूरे फंक्शन को उठाकर जो हमारा मॉडल है एम्प्लॉय मॉडल, इसी के जरिए हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से इस डेटा को इंसर्ट कराना है। तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, सिंपली वही चीज़ हमें यहाँ पर वापस से रिपीट करनी है। और चलते हैं यहाँ पर मैंने करा इसको क्रिएट नाम का फंक्शन। तो अब चलते हैं यहाँ पर इसको पोस्टमैन पे हिट करते हैं। तो चलते हैं, इसमें करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर गेट के अंदर मैं यहाँ पर इसको हिट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर पोस्टमैन पे इसको हिट करा रहा हूँ, तो अभी तो यहाँ पर ये सेंडिंग रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ आती है। तो यहाँ पर ये बता रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर, द सर्वर इज इनकॉर्डेंट सिचुएशन, इट डज नॉट नो हाउ टू हैंडल। तो यहाँ पर आउटपुट मेरे पास आ चुका है बॉडी के अंदर, और प्रीव्यू के अंदर देख लेते हैं कि क्या है एक बार। तो यहाँ पर अभी प्रीव्यू में मेरे अंदर सेट हो रहा है, और यहाँ पर जो बता रहा है बेसिकली वो बता रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट इन फाइल। अब ये बता रहा है कि जो आप रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल यूज़ कर रहे हो ये यहाँ पर अनडिफाइंड है, क्योंकि ये तो लारावेल का, बट अगर हम एपीआई इसको हिट कर रहे हैं तो उसको बता नहीं पा रहा है। तो हमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा रिक्वेस्ट का, और $request नाम से इस वेरिएबल को सेट कर देते हैं। अब ये वेरिएबल सेट हो चुका है। अब फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, सेंड करते हैं इसी चीज़ को, और अब बता रहा है कि यहाँ पर जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट वैल्यूएशन है कॉलम्स की, वो यहाँ पर ये पूरी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं वो आ रही है हमारे फॉर्म से आ रहा था डेटा। जब हमने रजिस्टर कंट्रोलर करा था तो रिक्वेस्ट के जरिए हमें फॉर्म से डेटा आ रहा था, बट यहाँ पर तो कोई रिक्वेस्ट से फॉर्म से डेटा नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पर मैनुअली डेटा को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ पर क्रिएट कर लेते। तो एम्प्टी रैंड ये तो रहेगी। अगर मैं यहाँ पर सीधा मैं सिर्फ नेम के अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पर किस तरीके से कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें कर देता हूँ बंद, और EMP ID हमारे पास रैंडम नंबर से जा रही है, बट रिक्वेस्ट से हमारा नेम जा रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर नेम को ऐड करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर पोस्टमैन पे आते हैं, और जो हमारे पास पैरामीटर जा रहे हैं, इस पैरामीटर के अंदर जो भी हमारे कॉलम का नेम है, एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, PHP एडमिन को ओपन कर लेता हूँ। तो जो हमारे कॉलम का नेम है बेसिकली वो क्या है, नेम ही है। तो नेम नाम से जो हमारा कॉलम है, जो हमारे डेटाबेस के अंदर कॉलम आ रहा है, और इसमें मैंने एक टेबल का यूज़ किया था, वो थी एम्प्लॉय टेबल। तो लाराडीबी के अंदर जो एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर हमारे पास एक जो नेम नाम का कॉलम है, इसके अंदर हम ऐड कराएंगे डेटा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर डिसेंडिंग से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डेटा ऐड करूँगा नेम नाम से। तो इसकी की पास करनी पड़ेगी मुझे। अब मुझे यहाँ पर पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, जो वैल्यूज़ है। अगर मैं पोस्टमैन का यूज़ कर रहा हूँ तो नेम की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूट्यूब चैनल। ये मैंने नेम की वैल्यू दे दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एपीआई हमारी बन रही है, ऊपर लिंक बन रही है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ आती है। अब ये बता रहा है कि बाकी जो कॉलम्स है ना, उनके अंदर डेटा कैसे जाएगा। तो बाकी जो कॉलम है ना, वो हमारे पास नॉट नल करने पड़ेंगे, तो ही हमारे पास डेटा जाएगा। एक बार यहाँ पर चलते ब्राउज पे आता हूँ मैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बाकी के अंदर भी मुझे यहाँ पर डेटा डालना है।
तो डेटा डालना है तो इन सभी को भी मुझे नल करना पड़ेगा, तभी ये जाके वैल्यूज इंसर्ट होगी। तो चलते हैं यहाँ पर जो जो नल नहीं है उन सभी को यहाँ पर कर लेते हैं नल। मैं बेसिकली सभी को सिलेक्ट करके नल कर लेता हूँ, क्योंकि अगर किसी के अंदर वैल्यू नहीं जा रही है तो वो यहाँ पर एरर जनरेट करेगा एसक्यूएल में कि आप उसको एज अ ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको नल वैल्यू को ओके। तो मैंने यहाँ पर कर दिया सेव, और अब चलते हैं यहाँ पर और मैं करता हूँ इसको सेंड। अब कोई एरर नहीं है मेरे पास, क्योंकि डेटा मेरे पास इंसर्ट हो चुका होगा। तो चलते हैं यहाँ पर ब्राउज पे आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सारा डेटा यहाँ पर अभी हो रहा है नल, सारा डेटा नल हो गया। स्टेटस आ रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने सेट करा हुआ था क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट आ रही है, और इस एपीआई से यहाँ पर ये रैंडम नंबर जा रहा है। तो अब नेम को हमने यहाँ पर भेजा यूट्यूब चैनल से, नेम की पास करी हुई है और नेम हमने भेजे यहाँ पर यूट्यूब चैनल से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जब तक इसका डेटा यहाँ पर भेजेंगे नहीं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको नल पास करता रहेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर एम्प्लॉय को ओपन कर लेते हैं, एम्प्लॉय का नेम, और रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा मेरे पास नेम। अब चलता है यहाँ पर और इस एपीआई को करते हैं हिट। अब एक बार चलता है डेटाबेस के अंदर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं वो वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है जो मैंने यहाँ से भेजी है। इस वाली की से जो मैंने भेजी वैल्यू वो यहाँ पर क्या हुई, इंसर्ट होगी। क्यों? क्योंकि अब ये एज अ रिक्वेस्ट में आ रही है। अगर वो गेट मेथड है या पोस्ट है तो एज अ रिक्वेस्ट से वैल्यू आ रही है। तो अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट से उसकी नेम की वैल्यू को फैच करा लेगा और यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर एक एक करके देनी पड़ेगी, तो ही जाके ये हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा एज अ रिक्वेस्ट से। अगर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ ईमेल की वैल्यू, तो हम यहाँ पर कर देते हैं ईमेल youtube@gmail.com। तो ये मेरी अब ईमेल की वैल्यू जाएगी। तो मैं सिर्फ ईमेल का ओपन कर लेता हूँ। स्टेटस की तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जा ही रही है 1, क्योंकि वो रिक्वेस्ट से नहीं आ रही है। तो मैं कर लेता हूँ इसको एक बार सेंड। तो जैसे मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ कोई एरर नहीं है। और अब चलते हैं ब्राउज पे। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ पर ईमेल भी आ रही है। अगर मैं यहाँ पर भेजना चाहता हूँ एड्रेस, तो साथ ही में मैं यहाँ पर भेज दूंगा एड्रेस, और एड्रेस कर देते हैं यहाँ पर इंडिया। और यहाँ पर अभी मैं करूँगा तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एड्रेस को ओपन नहीं करा है। तो अब रिक्वेस्ट में से अब एड्रेस भी मिलेगा उसको। तो एज अ रिक्वेस्ट में से हम एड्रेस भेज के उसकी एड्रेस की वैल्यू भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर मैं डेट भेजना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर उसका जो कॉलम नेम है वो है DOG, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर लिखूंगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसकी कर देंगे वैल्यू यहाँ पर सेट। तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइन को ओपन कर देता हूँ। अब जेंडर जो है मैं वो रिक्वेस्ट से नहीं भेजूंगा, मैं यहाँ पर इसको मैनुअली भेज रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप पोस्टमैन से यहाँ पर वैल्यू को सेट नहीं कर रहे तो आप खुद से यहाँ पर वैल्यू को सेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर M सेट कर दी, जैसे हमारे पास 1 सेट है। तो अब ये 3 वैल्यूज एम्प्टी रैंड वाली, जेंडर, स्टेटस और EMP ID, ये तीनों यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट से नहीं आ रही है, बाकी चारों चीज़ें मेरी रिक्वेस्ट से आ रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर तो API हिट हुई और चारों चीज़ें मेरी यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जेंडर भी आ रहा है और स्टेटस भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको मैनुअली सेट किया होगा। तो आप नेम को भी यहाँ पर मैनुअली सेट कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट से नहीं भेजना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ हैप्पी कोडिंग, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया है। और चलते हैं अब यहाँ पर इधर से नेम को हटा देते हैं। मैं यहाँ से नेम नहीं भेज रहा हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ तब वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो जा रही है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि अब API की हेल्प से हम यहाँ पर डेटा को किस तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं, क्रिएट करके हमारे डेटाबेस के अंदर। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं कि अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उस फॉर्म का डेटा आपने पिक करा, वो रिक्वेस्ट में से आया और API के थ्रू आपने उसको हिट कर दिया। तो फॉर्म के एक्शन में ही वो हमारा API का राउट लगेगा, वो डेटा लेगा और यहाँ पर जहाँ भी API हिट होगी वो यहाँ पर उसको डेटा को इंसर्ट करा देगा। और कुछ भी डाउट रहेगा गाइस तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।